असलम, मुझे कैसे हैं सब लोग? आपसे सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 11 का टॉपिक देखेंगे, मायात और गैसों में कन्वेक्शन। के माया और गैसों में कन्वेक्शन किस तरह से होती है। सबसे पहले तो हमारी बात आ जाती है कन्वेक्शन है क्या। ये कन्वेक्शन हमारे पास यहाँ पे नहीं, ये येलो कलर में हमारे पास दिखाई हुई है। इसकी तरफ कहते हैं कन्वेक्शन इंतकाल एनर्जी का वो अमल है जिसमें हरारत मॉलिक्यूल्स की हकीकी हरकत के जरिए गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से तक जाते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स खुद एनर्जी लेके गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से तक हरकत कर रहे होते हैं। जैसे आपने ये चाय का कप रख दिया, ये गर्म था, ठीक है, इसका जो इर्द गिर्द का माहौल था बच्चे वो ठंडा था। अब इसके अंदर से भाप निकलती है, मॉलिक्यूल्स खुद जो है वो इसकी गर्माइश है, इसकी कह लें कि एनर्जी को लेके ठंडे हिस्से की तरह हरकत करते हैं, तो आपको भाप निकलती हुई नजर आती है। तो कहते हैं कन्वेक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें हरारत मॉलिक्यूल्स की हकीकी हरकत, कि मॉलिक्यूल्स खुद हरकत करके उस हरारत को ज़्यादा गर्म इस्साम से ठंडे इस्साम की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा गर्म से ठंडे हिस्से की तरफ लेके जा रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं हमारे पास कन्वेक्शन। कहते हैं ये जो कन्वेक्शन होती है ये माया और गैसों में हमारे पास ज़्यादा होती है, मतलब कंडक्शन उनमें नहीं होती, इनमें क्या होती है, इनमें कन्वेक्शन होती है। क्योंकि कंडक्शन के बारे में हमने ये पढ़ा था, ये क्वेश्चन हमारे पास अराइज हुआ था जब हमने कंडक्शन पढ़ा था। हमने कहा था कंडक्शन सिर्फ ठोस से सामने होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा नजदीक होते हैं। जब वो हरकत करेगा तो साथ वाली मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएगा, वो वाइब्रेटरी मोशन करेगा तो साथ वाली मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएगा। लेकिन हमने कहा था ये हमारे पास माया और गैसेज में कंडक्शन नहीं होती। वो मैंने आपको बताया था कि क्यों नहीं होती। मैंने पास कहा ये हमारे पास ना स्ट्रक्चर होता है कि जो ठोस होती है ना उसमें मॉलिक्यूल्स आपस में काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होते हैं, कि अगर इसको वाइब्रेटरी मोशन मिलेगी ये थोड़ी सी हरकत करेगा, अगले के साथ टकराएगा, इसको हरकत मिलेगी तो अगले के साथ टकराएगा। लेकिन माया में और गैसेस में मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो दूर दूर होते हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली। तो इसके हरकत करने की वजह से मे भी इसके साथ ना टकराए, मे भी इसके साथ ना टकराए, तो एनर्जी इतनी जल्दी जो है हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकती। गैसेस में तो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो इनमें कंडक्शन नहीं होती। मायाद में और गैसेज में कंडक्शन ज़्यादा मुअस्सर नहीं होती। इनमें क्या होती है, इनमें हमारे पास इनको फ्लूइड्स बोला जाता है बच्चे। फ्लूइड्स हमारे पास होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह बह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें माया भी फ्लूइड में आता है और गैस में भी फ्लूइड में आता है। पानी को आप गिराते हो एक जगह पे तो बह के दूसरी साइड पे चला जाता है तो फ्लो कर जाता है, ठीक है। गैस भी आप एक जगह पे परफ्यूम स्प्रे करते हो तो आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद वो रूम के पूरे कॉर्नर में फैल जाता है, पूरे रूम में। तो वो भी हमारे पास क्या है, एक माया। माया उसको बोलते हैं बच्चे जो हमारे पास, सॉरी, फ्लूइड्स उसको बोलते हैं जो बह सकता है। तो इसमें माया भी आएगा, इसमें गैस भी आएगा। तो कहते हैं फ्लूइड्स में हमारे पास जो है ना हरारती एनर्जी किसके जरिए कह लें कि मुंतकिल होती है, कन्वेक्शन के जरिए। कन्वेक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। कन्वेक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स खुद हरकत कर रहे होते हैं। जैसे मैं अगर इसको गर्म करना शुरू कर दूँ तो मुझे मॉलिक्यूल्स दूर दूर है ना, तो वो खुद जैसे कोई इसको एनर्जी मिलेगी वो खुद एनर्जी लेकर हरकत करना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे भी दूर दूर है, मैं इसको गर्म करूंगी गैस को तो मॉलिक्यूल्स इसके खुद एनर्जी लेके हरकत करना शुरू हो जाएंगे। तो कहते हैं मॉलिक्यूल्स जो है वो खुद हरकत करते हैं, किसमें, कन्वेक्शन में, ज्यादा गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ, ठीक है। कहते हैं जब किसी माया या गैस को गर्म किया जाता है तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। मतलब हमारे पास कह लें कि डेंसिटी का मतलब होता है कितना क्लोजली जो है ना हमारे पास एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ पैक्ड है, ठीक है, कितना वो आपस में एक दूसरे के नजदीक है। तो अगर ये मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास है, अगर आप इसको गर्म करना शुरू हो जाते हैं तो बच्चे ये मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी तो ये हरकत करना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हम कहते हैं इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो डेंसिटी हमारे पास होता है कितना एक दूसरे के पास पास जुड़े हुए हैं, पैक्ड है। अगर गर्म किया जाता है तो उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो फैल जाती है और फैल के हमारे पास क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो जिसकी वजह से जो गर्म माया है ना, जो अगर गैस है या माया जिसको आप गर्म करते हैं, तो जैसे उसकी डेंसिटी कम होगी तो वो फैलना शुरू हो जाएगी, वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। जब ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है तो उसकी जगह जो है वो ठंडी इर्द गिर्द की जो हमारे पास माया या गैस होती है उसकी जगह ले लेती है। ये दोबारा से ठंडी माया गर्म होती है तो वो हमारे पास उसकी जगह जो है हमारे पास अगेन वो ऊपर की तरफ हरकत करती है, फिर ऊपर से इर्द गिर्द से जो हमारे पास ठंडे मॉलिक्यूल्स के मास होंगे वो उसकी जगह ले लेंगे। इससे मिसाल या तजर्बा जो है ना वो इस एग्जाम्पल के जरिए इसको समझा रहा है। कहता है मिसाल के तौर पर ये आपने एक बीकर लिया हुआ है, इसमें क्या किया हुआ है, इसमें आपने पानी भर दिया हुआ है। इसी पैसेज को जो ऊपर मैंने बात की इसको समझते हैं इसके जरिए कि आपने क्या किया, इसको पानी को इसके अंदर भर दिया हुआ है। आप इसको गर्म करते हैं, जैसे आप इसको गर्म करेंगे ना तो जो नीचे जहाँ पे वो आग यहाँ पे इसके साथ डायरेक्ट हो होगी तो हमारे पास ये नीचे वाला पानी जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। ये पानी के मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे तो बच्चे ये हमारे पास इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, हल्के हो जाएंगे, तो ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये पानी के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उठेंगे तो यहाँ से जगह खाली हो जाएगी, तो ऊपर का जो ठंडा पानी है वो उसकी जगह आना शुरू हो जाएगा। हमारे पास जैसे ठंडा पानी नीचे आ जाएगा दोबारा से उसको जो ठंडा पानी मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हमारे पास क्या होगी, दोबारा से हीट एनर्जी मिलेगी, वो हमारे पास उठना शुरू हो जाएंगे। फिर ऊपर से जो ठंडा पानी होगा वो उसकी जगह आना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास गर्म होकर ऊपर उठता जाता है, ऊपर से ठंडा पानी नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये सर्कल की फॉर्म में ना एक कॉन्टिन्यूस वे में एक चलता रहता है, ठीक है। तो हम कहते हैं हमारे पास ये एक कन्वेक्शन का तरीका है कि जिसमें जो मॉलिक्यूल्स है खुद जैसे ही गर्म होते हैं हीट एनर्जी लेके ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं।
ठीक है, ठंडे एक जगह पे जाना शुरू हो जाते हैं, ठंडे मॉलिक्यूल जो होंगे वो उसकी जगह पे आ जाएंगे, फिर वो गर्म होंगे, फिर वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से एक सर्कल की फॉर्म में मुसलसल काम चलता रहता है। कहते हैं हमारे पास ना, इसको ना कन्वेक्शन करंट का भी नाम दिया जाता है, कि जो हमारे पास सर्कल में हरकत कर रही होती है। कन्वेक्शन करंट हमारे पास होती है क्या, बेसिक मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे कोई बैटरी लगा दी ना, तो हमारे पास जो चार्जेस होते हैं ना, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एनर्जी लेते हैं, हम एनर्जी लॉस करते 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 ऐसे 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 आते आते यहाँ पे एनर्जी उनकी खत्म हो जाती है, फिर से उनको एनर्जी दी जाती है, फिर से वो पॉजिटिव टर्मिनल पे आते हैं, फिर से एनर्जी बैटरी से लेते हैं, फिर से हरकत करते हैं। तो ये सर्कल की फॉर्म में जो हमारे पास करंट आ रही होती है, इसको कन्वेक्शन करंट कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, मुसलसल पानी जो मॉलिक्यूल्स है वो एनर्जी लेते हैं, वो ऐसे ऐसे ऊपर जाते जाते एनर्जी उसकी कम होती जाएगी, ऊपर जाकर ठंडे होते जाएंगे, या उसकी जगह पे हमारे पास जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो वापस आ जाएंगे। वहां पे भी मुसलसल वो नीचे से गर्म होंगे, फिर ऊपर जाएंगे, उसकी जगह ठंडे मॉलिक्यूल, तो वो भी एक सर्कल की फॉर्म में मुसलसल काम होता रहता है। तो इसलिए हम उसको नाम देते हैं हमारे पास, ये हमारे पास कन्वेक्शनल करंट के साथ इसको रिजेंबल करवाया जाता है, मतलब उसके जैसा इसको माना जाता है। कहते हैं हमने एक तजर्बा करना है, हमने क्या करना है, माया में कन्वेक्शन को जाहिर करना है, कि ये पानी में तो हमें नजर नहीं आता ना, पानी एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे गर्म होंगे वो ऊपर उठ जाएंगे, उसकी जगह ठंडा पानी आ जाएगा, तो वो हमें सर्कल इस तरह से बनते हुए नजर नहीं आते। तो कहते हैं इसको हमने क्या करना है, हमें जाहिर करवाना है, इसके लिए हमने एक तजर्बा करना है। वो तजर्बा हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ये एक एक्सपेरिमेंट, एक तजर्बा हो रहा है, जिसको हम लोग देखेंगे किस तरह से वो देखते हैं। ये पानी, उसके अंदर से ना पोटाशियम पर मैग्नेट के ना छोटे छोटे क्रिस्टल, छोटे छोटे पीसेस डाल दें, ठीक है, ये कलरफुल होते हैं। जब यहाँ पे पानी गर्म होगा तो वो जहाँ जहाँ पे जाएंगे हमें नजर आ रहे हैं। आप क्या करेंगे, इसको नीचे से हीट एनर्जी देंगे, जिससे नीचे हीट एनर्जी देंगे तो यहाँ से इसके मॉलिक्यूल्स गर्म होकर राइज करना शुरू हो जाएंगे। जब ये राइज करेंगे तो इसकी जगह जैसे ऊपर जाएंगे, ऊपर से ठंडा पानी जो है मॉलिक्यूल्स वो उसकी जगह आना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखेंगे आपको सर्कल्स के फॉर्म में जो है ना ये कॉन्टिन्यूसली नजर आएगा। अब ये देखें, इसको गर्म करना शुरू किया है, जहाँ पे जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म हो जाएंगे, तो वो कलरफुल से मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको ऊपर की तरफ राइज करते हुए नजर आएंगे। ये देखें, आपको ऊपर राइज करते हुए नजर आएंगे। अब जैसे जैसे ये गर्म हो रहा है तो ऊपर से जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जगह पे नीचे आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये एक सर्कल की फॉर्म है, ये देखिए आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कन्वेक्शन है कि नीचे से गर्म होकर ऊपर की तरफ राइज करते जाते हैं, ऊपर से जो ठंडा पानी होता है उसकी जगह नीचे आना शुरू हो जाता है। ये एक सर्कल की फॉर्म में पाथ आपके पास कंटिन्यू रहता है। या फिर इस तरह से भी ये बात की जाती है कि जैसे मॉलिक्यूल जो हमारे पास एनर्जी मिलेगी वो ऊपर की तरफ राइज करेंगे, ऊपर जाते जाते ना उनकी एनर्जी कम होती जाती है। जैसे ऊपर जाते हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं, ठंडे होकर वो दोबारा से नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह से भी सर्कल की फॉर्म में जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, कि मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है, वो ऊपर की तरफ राइज करेंगे, हल्की होने की वजह से जैसे राइज करते हैं एनर्जी उनकी कम होती जैसे सर्फेस तक जाते हैं एनर्जी कम हो जाती है, तो वो दोबारा से नीचे आ जाते हैं ठंडे होकर। तो इस सर्कल के फॉर्म में कॉन्टिन्यूसली हमारे पास चलता रहता है। वो इसी चीज को कह रहे हैं कि एक बीकर है, उसका 2/3 हिस्सा पानी से भर लें। 2/3 हिस्से का मतलब है, अगर ये बीकर है इसके 3 हिस्से करें, ठीक है, 2 हिस्से जो है ना इसको पानी से फिल कर लें, ठीक है, इसको 2/3 हिस्से कहते हैं। इसके नीचे बर्नर ऑन करें, जैसे मैंने आपको ये दिखाया भी था कि इसके नीचे कोई कैंडल लगा ले, बर्नर बोलते हैं जिसके जरिए आप आग देते हैं। ठीक है, इसमें क्या करें, पानी के अंदर आप पोटाशियम पर मैग्नेट, वो जो आपको मैंने एक्सपेरिमेंट दिखाया वही है। ठीक है, जैसे आप उसको जलाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ऊपर की तरफ जो है उसको आग मिलेगी, बीकर की दीवारों के साथ नीचे की तरफ आएंगे, मतलब हमारे पास क्या, ये दीवारों के साथ जो हमारे पास कलरफुल रंगदार जो है ना पानी के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उड़ते हुए नजर आएंगे, और दूसरी साइड से वो हमारे पास नीचे की तरफ आते जाएंगे। ठीक है, तो कहते हैं ये हमारे पास ना कन्वेक्शन करंट्स को शो कर रही होती है। कन्वेक्शन करंट वही मैंने आपसे कहा कि जो करंट होती है वो एक सर्कल की फॉर्म में हमारे पास मूव कर रही होती है, उसको कन्वेक्शन करंट है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो कलर्स होते हैं वो सर्कल की फॉर्म में जनरेट हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये हमारे पास कन्वेक्शन करंट है। लेकिन कहते हैं जैसे बर्नर को हटा दिया जाता है ना, तो हमारे पास ये जो कन्वेक्शन करंट है ये रुक जाती है। बच्चे अगर आप नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी नहीं मिलेगी, वो उनका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो कैसे ऊपर जाएंगे, तो फिर ये जो सर्कल्स बनना शुरू होते हैं ना तो ये खत्म हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कन्वेक्शन करंट रुक जाती है, क्यों, क्योंकि बीकर के नीचे पानी जो है वो गर्म होकर फैलता है, जिसकी वजह से ऊपर उठ जाए। अगर ऊपर उठेगा तो तभी तो हमारे पास ऊपर से ठंडा पानी नीचे आएगा, तो वो सर्कल की फॉर्म में चलता रहता है। अगर नीचे से ही गर्म नहीं होगा तो हमारे पास वो सर्कल कैसे बनेंगे, तो कन्वेक्शन करंट ऑटोमेटिकली जो है वो रुक जाती है। ये तो हमारे पास ये माया में, जिसको हमने तजर्बे के साथ जाहिर किया कि माया में किस तरह से कन्वेक्शन होती है। ठीक है, आगे कहते हैं हवा में कन्वेक्शन किस तरह से होती है। कन्वेक्शन करंट अगर देखा जाए तो हवा में किस तरह से होती है। कहते हैं इसकी मिसाल ली जाती है कि ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर आपके पास कह लें अगर सूरज यहाँ पे चमक रहा है, सूरज से हमारे पास हरारती एनर्जी आ रही है, तो सूरज से अगर हमारे पास सन हमने ले लिया है तो यहाँ से हमारे पास रेडिएशंस निकलती है, हरारती एनर्जी निकलती है। जैसे वो हरारती एनर्जी यहाँ पे आएगी ज़मीन के ऊपर, ज़मीन को गर्म करेगी, ज़मीन जैसे गर्म होगी तो ज़मीन के ऊपर वाली जो हवा होगी वो भी गर्म होना शुरू हो जाएगी। जब वो गर्म होगी तो वो हल्की होगी ना ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। जैसे कि ऊपर की तरफ उठना शुरू होती है तो ऊपर जाते जाते वो अपनी एनर्जी खत्म करती जाती है, ऊपर जाकर वो ठंडी हो जाती है। जैसे वो ठंडी हो जाती है तो वो नीचे आ जाती है। या फिर इसका ये भी किया जा सकता है कि जैसे ये ज़मीन को गर्म करती है, ज़मीन के नीचे साथ वाली जो हवा होती है पास पास वाली वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ जाती है, जो हवा में ऊपर से ऑलरेडी ठंडी हवा होती है वो उसकी जगह ले लेती है। तो हमारे पास इस तरह से सर्कल की फॉर्म में कह लें कि हवा चलती रहती है, तो इसको कन्वेक्शन करंट के साथ मिलाया जाता है।
कहते हैं इसी चीज़ को वो बता रहा है कि जब गैसेस को गर्म किया जाता है तो वो फैल जाती है, मतलब ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है तो ऊपर की तरफ फैलना शुरू हो जाती है। ऊपर जो से वो ठंडी होंगी, मतलब हमारे पास हाई डेंसिटी वाली गैसेज होंगी, वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगी, तो कन्वेक्शन करंट हमें इस तरह से बनती हुई नजर आती है। कहते हैं इसको शक्ल 11.3 में दिखाया गया। कहते हैं इसको हमारे पास समझने में कैसे हेल्प मिलती है। कहता है जैसे वो यहाँ पे कह रहा है कि जो सन है वहां से अगर हीट एनर्जी निकल रही है तो जो जमीन के पास पास से वाली हवा वो गर्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी तो वो लेस डेंसिटी हो जाएगी, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, ऊपर की तरफ उठती जाएगी, जैसे एनर्जी उसकी कम होती जाएगी ऊपर जाकर ठंडी हो जाएगी, वो दोबारा से नीचे आना शुरू हो जाती है। तो ये सर्कल की फॉर्म में जो है वो काम चलता रहता है, ठीक है। तो इसी चीज को बता रहा है कि सूरज के जो पास जमीन के जो पास वाली हवा होती है वो भी गर्म हो जाती है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता होता है, गर्म हवा ठंडी हो जाती, हल्की होकर कम डेंसिटी होती है, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है, ऊपर उठती जाएगी, ठंडी होती जाएगी, ऊपर जाके ज्यादा डेंसिटी उसकी हो जाएगी, मतलब घनी हो जाएगी, तो मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाए, वो दोबारा से नीचे आना शुरू हो जाती है, दोबारा से नीचे आएगी तो दोबारा से गर्म होगी, फिर वो ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, तो ये बार बार सर्कल की फॉर्म में दोहराया जाता है, इसलिए इसको कन्वेक्शन करंट भी बोला जाता है, ठीक है। कहते हैं इस कन्वेक्शन करंट की वजह से ना हमारे पास बहुत सारे कुदरती अवामिल होते हैं, जैसे हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, ये सारा कुछ उसी की वजह से होता है। जैसे हवाएं किस वजह से चलती हैं, जैसे हमारे पास जो जमीन के पास वाली हवा है वो गर्म हो जाती है, वो ऊपर की तरफ जाकर जैसे जाती है ऊपर हमारे पास ठंडी हो जाती है, यहाँ पे इस गर्म हवा की वजह से ना प्रेशर कम होता है, लेकिन जैसे वो हाई डेंसिटी होकर नीचे मतलब ठंडी होकर नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, तो हवा जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू हो जाती है, इस वजह से हम कहते हैं समुद्री हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। अगर हम बारिश की बात करें कि बारिश किस तरह से होती है, हमारे पास मिसाल के तौर पर जो समुद्री इलाका होता है, लाइक क्लाउड फॉर्मेशन भी इसी कन्वेक्शन के जरिए होता है। फॉर एग्जांपल ये सन से हमारे पास हीट एनर्जी आती है समुद्र के ऊपर, तो वहां से हमारे पास क्या होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एनर्जी लेके वेपोरेट कर जाते हैं, मतलब वो वेपर्स की फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं, गैशियस फॉर्म में तब्दील होने शुरू हो जाते हैं, तो वो हल्के होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं, ऊपर जाएंगे तो जैसे जैसे इनकी एनर्जी कम होगी तो वो हमारे पास क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, क्लाउड्स बन जाएंगे, तो बारिश होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास होता है कि जो हवाएं चल रही हैं या बारिश हो रही है, समुद्री हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है या मौसम में तब्दीलियां आ रही है, ये सारी की किसकी वजह से होती है, कन्वेक्शन करंट की वजह से होती है, ठीक है। और इसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो हरारत है वो एक जगह से दूसरी जगह वो आराम से मुंतकिल हो रही है। जैसे आपको बताया कि हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास जो जमीन के पास वाली हवा है वो गर्म हो जाएगी तो हरारत इस जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल होना शुरू हो जाएगी, मतलब ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे, ऐसा ऐसा वो ठंडी होना शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास काफ़ी हद तक जो जिस ज़मीन का मौसम है या वो कह ले आबो हवा जो है वो मुतवाजन रहती है, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ज़्यादा गर्मी होगी तो वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगी, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगी तो हमारे पास ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती है। जैसे या फिर ये बारिश कब होती है, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे पास राइज करना शुरू हो जाते हैं, मतलब पानी के मॉलिक्यूल जो है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ गैस की फॉर्म में तब्दील होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं, ऊपर जाएंगे ठंडे हो जाएंगे तो वो बारिश की फॉर्म में नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारे काफ़ी हद तक जो गर्माइश है उसको मतवाजन करने में, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो कहते हैं कन्वेक्शन करंट के अगर इस्तेमाल देखिए तो ये लहदा से एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो फर्दर हम लोग इसको देख लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपने इसमें सारे में करना क्या है, सबसे पहले तो कन्वेक्शन की तारीफ करनी है, ये लहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। और कन्वेक्शन में किस तरह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा दर्जा हरारत से कम दर्जा हरारत की तरफ या ज़्यादा गर्म हिस्से से कम हिस्से ठंडे हिस्से की तरफ हरकत करते हैं, ये उसकी मिसाल है, ठीक है। कि हमारे पास क्या होता है कि वो डेंसिटी उनकी कम हो जाती है, वो ऊपर की तरफ फैल जाती है, ऊपर जाकर वो ठंडी हो जाएंगी, या फिर इर्द गिर्द की वहाँ पे अगर कोई ठंडी हवा होगी वो उसकी जगह नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये मुसलसल काम जो है वो बार बार होता है। और जो कन्वेक्शन होती है वो किन में ज़्यादा होती है, ये माया और गैसेस में ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स या फ्लूइड्स में इनको ओवरऑल दोनों को कहा जाता है, क्योंकि उनमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो खुद एनर्जी लेके जा सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, क्योंकि हमने कन्वेक्शन में पढ़ा है ना, लाइक मॉलिक्यूल्स में और गैसेस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, इनके आपस की फोर्सेस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो इनको एनर्जी मिलती है तो वो खुद ब खुद लेके उसको जा सकते हैं गैसेस में, इसलिए कन्वेक्शन जो होती है वो किस में होती है, वो फ्लूइड्स में ज़्यादा होती है, माया और गैसेस में ज़्यादा होती है। फिर अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तजर्बे के जरिए जाहिर करें कन्वेक्शन किस तरह से होती है माया में, तो ये तजुर्बा है। आगे हमारे पास आती है कि हवा में कन्वेक्शन करंट किस तरह से अमल करती है, किस तरह से ये मदद देती है आबो हवा का या ज़मीन का जो टेम्परेचर है उसको मुतवाजन करने में, ठीक है। तो आबो हवा का या ज़मीन का जो मुतवाजन माहौल रखने के लिए, उसके जो हरारत जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए किस तरह से हमारे पास कन्वेक्शन जो है वो हवा में अहम रोल अदा करती है, तो ये लहदा से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देख लेते हैं एक्सरसाइज में भी। यहाँ पे कहते हैं मायात में और गैसों में कन्वेक्शन के जरिए हरारत कैसे मुंतकिल होती है, जो इसमें पहले वाला पैसेज है वो सारा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला कि जब किसी माया या गैस को गर्म किया जाता है उनके मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम हो जाती है, मतलब वो फैल जाती हैं गैसेस, ठीक है, फैल जाएंगी तो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे, तो ये सारा उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा है।
कौन सा कुदरती अमल ज़मीनी और समुद्री हवाएं पैदा करता है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि हमारे पास जो है कन्वेक्शन के ज़रिए जो है समुद्री हवाएं पैदा चलती हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है। कन्वेक्शन करंट के ज़रिए हवा में कई कुदरती मज़ाहिर सॉरी अवामिल का सबब बनते हैं, जैसे समुद्री हवाएं हो गई, ज़मीनी हवाएं हो गई, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो कन्वेक्शन के ज़रिए कन्वेक्शन करंट आपने सिर्फ बताना है। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन है 11.3, ठोस अजसाम में कन्वेक्शन क्यों नहीं होती, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बच्चे ठोस अजसाम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, ठीक है। तो अगर उनको एनर्जी दी जाएगी, उनके दरमियान की फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो एनर्जी लेके नहीं जा सकते, ठीक है। और इसके कंपेरिजन में माया और गैसेज में कन्वेक्शन किस तरह से होती है, ये आज का पूरा इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तमीरी फिक्र का सवाल है बेसिक। तो ठोस अजसाम में आपने ये बताना है कि उससे मॉलिक्यूल्स आपस में काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होते हैं, तो वो उनके दरमियान की फोर्सेस बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, लेकिन माया गैसेज में जो है वो आराम से एनर्जी को लेके जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं तफसीली सवाल, माया और गैस में कन्वेक्शन कैसे होती है? कन्वेक्शन करंट्स के कुदरती मज़ाहिर जैसे समुद्री हवाएं या हवा के बहाव की तरतीब में कैसे किरदार अदा करती है? तो आज का जितना हमने पढ़ा है ना कि पहले कन्वेक्शन होती क्या है, फिर सॉरी माया में कैसे होती है, फिर हमारे पास गैसेज में किस तरह से होती है, तो वो सारा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। मज़ीद कुछ पूछना हो मुझे कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।